चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस दो के जो है शून्यक हैं, तो एक बटा अल्फा नहीं, अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो यहाँ से सबसे पहले इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक भाई, अब अगर इन दोनों में हम लासा लें तो लासा आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा का गुणा जाके यहाँ होगा। मतलब कहने का ये है कि इसका गुणा जाके यहाँ होगा और इसका गुणा जाके यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक भाई, अब देखो हमें जो है अगर द्विघात बहुपद दिया गया है, तो अगर हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर देखें, है ना, तो ए क्या है? ए है 6, और बी क्या है? बी है 1, और सी क्या है? सी है माइनस का 2। ठीक भाई, सी है माइनस का 2। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया है तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान जो है बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस का बी बाई ए होता है, और बी का मान क्योंकि 1 है और ए का मान 6 है, तो ये जो है माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का जो गुणनफल है वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए के हिसाब से सी का मान यहाँ पर माइनस का 2 है और ए का मान यहाँ पर है 6, है ना, 6 है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक भाई, तो हमें जो है ये मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, है ना, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान हमें सीधे पता नहीं होता है, लेकिन हमें ये पता होता है भैया, हमें क्या पता होता है? हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा। ठीक, तो यहां से हम चाहें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, है ना। देखो, हम मान क्यों निकाल रहे हैं? हम मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें जो है केवल दो चीज़ों का मान पता है ना। हमें केवल दो चीज़ों का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कुछ ऐसे रखेंगे कि उसमें केवल जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे और उसके लिए हमें ये दो अल्फा बीटा जो है वे बराबर के इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो इस तरफ जो है क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें, है ना, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसमें केवल अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने ऐसे निकाला है कि उसमें केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया है, क्योंकि हमारे पास में अगर द्विघात बहुपद दिया होता है तो हमको केवल दो चीज़ें आसानी से मिलती हैं, एक मिलता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा मिलता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी हम अपना सकते थे। हम चाहते तो इसका गुणनखंड करके, है ना, इसका गुणनखंड करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते, यानी कि इसका गुणनखंड करके इसके मूल ही निकाल लेते, अल्फा और बीटा ही निकाल लेते, तो भी हम आसानी से जो है इसका मान ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से चाहिए होती है। ठीक भाई, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक भाई, और बटे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक, और बटे में अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1/3। ठीक भाई, तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 1/36। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3, और बटे के नीचे क्या है? बटे के नीचे है माइनस का 1/3। ठीक, अब 3 और 36 में लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 36, और 36 लासा आएगा, तो यहाँ पर 36 के ऊपर 1 था तो 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 3 है तो 12 3 36 होता है, तो 12 का गुणा ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये 2 में गुणा हो जाएगा 12 का। ठीक भाई, और बटे के नीचे कितना है? बटे के नीचे है 1/3। ठीक, तो ये हो गया भैया, है ना। और यहाँ पर जो है ये प्लस था तो ये प्लस कर देते हैं, है ना, यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर गलती से माइनस हो गया था तो प्लस कर दिया। अब देखो भैया,
अब यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 24 और बटे 36, और ये जो माइनस का 1/3 है ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3/1। ठीक, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 से 25 और नीचे हो जाएगा 12। ठीक, और ये एक माइनस बचा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का 25/12। ठीक भाई, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का 25/12। ठीक भाई, तो ये प्रश्न हल हो गया। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।